Welcome to RSP Coaching. Today we are going to see a topic of biology of standard 11 which we call Kelvin cycle. तो बात करते हैं केल्विन साइकिल की। केल्विन साइकिल को डिस्कवर किया था केल्विन और उसके कोवर्कर्स ने। और ये जो पूरा हमें पाथवे के प्लांट्स में कैसे फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होती है केल्विन साइकिल की, वो हमें दी थी केल्विन एंड देयर कोवर्कर्स, जिन्होंने ये पाथवे फाउंड किया था। तो आज हम सीखेंगे द बेस्ट एंड इजी वे हाउ टू रिमेम्बर दिस साइकिल। तो स्टार्ट करते हैं हमारी केल्विन साइकिल। ये साइकिल होगी 3 स्टेप। कितने स्टेप में? 3 स्टेप में आपका पहला स्टेप जो है वो आएगा कार्बोक्सिलेशन। नाम से ही हमें क्या बताता है कि इसमें हमारे रिलेशन किसके साथ बनने वाली है? कार्बन के साथ। उसके बाद जैसे हम सेकंड स्टेप पे जाते हैं हमें मिलेगा रिडक्शन, जो हमारा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। रिडक्शन से क्या पता चलता है? जैसे हम लोग आगे केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, बायो में पढ़ते हैं, रिडक्शन में क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब वहां से जैसे हम आगे बढ़े हमें मिलेगा रीजनरेशन। रीजनरेशन बच्चा पार्टी नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए। रीजनरेट का मतलब क्या? जो हमने बना के यूज कर लिया है उस चीज को वापस जनरेट करना है, दैट वी विल कॉल री। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक स्टेबल 5 कार्बन शुगर से, जिसका नाम क्या है? रेबुलोस 1,5 बाइफॉस्फेट। ये कहानी हमारी स्टार्ट होती है रेबुलोस 1,5 बाइफॉस्फेट से, जो आगे हमें कहाँ जाके मिलती है? कार्बोक्सिलेशन स्टेप पे। अब कार्बोक्सिलेशन में हो क्या रहा है बच्चा पार्टी? तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर से आपको मिलेगा CO2। एटमॉस्फेयर से क्या लेने वाले आप लोग? CO2, जिसके साथ आप कंबाइन करोगे H2। तो इन शॉर्ट ये रिएक्शन आपके किस स्टेप में प्रोसेस करेंगे? कार्बोक्सिलेशन। तो हमारा RUBP, जो हमारा रेबुलोस 1,5 बाइफॉस्फेट है, जिसको आप लोग इन शॉर्ट RUBP कहते हो, तो ये RUBP जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो आपको देगा 2 मोल्स। कितने मोल्स? 2 मोल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट, जिसको आप लोग शॉर्ट में PGA बोलते हो। और बच्चा पार्टी जब ये कार्बोक्सिलेशन होगा तो इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन भी ऐड होगा, कार्बोक्सिलेशन कार्बन भी आएगा, जिसकी वजह से ये हमारा RUBP कन्वर्ट हो जाएगा RUBPCO, जिसका फुल फॉर्म होता है रेबुलोस बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस। सुनने में थोड़ा लंबा लग रहा है लेकिन याद हो जाएगा। तो ये कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के बाद हमें क्या मिला? तो हमें मिला 2 मोल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब आपको जो ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट मिला, ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर क्या होगा? रिडक्शन होगा, जो हमारा सेकंड स्टेप था, जिसमें क्या होने वाला है? आपके पास जो ATP और NADPH था, ये ATP और NADPH कन्वर्ट होके ADP बन जाएगा और दूसरा बनेगा NADP+। क्या निकल रहा है? तो H रिमूव हो रहा है और क्या छोड़ रहा है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। PI का दूसरा नाम होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जिसको हम लोग शॉर्टकट में PI लिखते हैं। तो यहां से रिडक्शन हुआ, ADP मिला प्लस क्या मिला? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस NADP+। तो ये लिबरेट होने के बाद हमें जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट था वो कौन से फॉर्म में मिला? ट्रायोस फॉस्फेट के फॉर्म में। जो ट्रायोस फॉस्फेट क्या है आपका? सुक्रोज, और जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार्च। विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन व्हाट वी गेट इज ट्रायोस फॉस्फेट। रिडक्शन की मदद से जो हमें मिला उसको क्या कहते हैं? ट्रायोस फॉस्फेट, जो हमें कौन से फॉर्म में मिला था? सुक्रोज और इन स्टार्च। अब क्या होगा? हम याद करो हमारा पहला स्टेप, जहां हमने क्या लिया था? 5 कीटो स्टेबल शुगर थी। अब वो हमें रीजनरेट करनी है। उसको क्या करना है? ये शुगर हमें रीजनरेट करनी है। तो इसको रीजनरेट करने के लिए हमारे पास कौन सा स्टेप था? स्टेप नंबर 3, जिसका हमने नाम क्या रखा था? रीजनरेशन। क्या नाम रखा था? रीजनरेशन। अभी रीजनरेशन में क्या होगा? एक और ATP यूज करेंगे। ऑलरेडी एक ATP यहाँ पे यूज हो चुकी है, यहाँ पे आपकी ATP नंबर 2 यूज होगी। अभी सेकंड ATP में क्या होगा? सेम जो आगे हुआ था, ATP कन्वर्ट होगी ADP में। किसमें कन्वर्ट हो गई? ATP कन्वर्ट हो गई आपकी ADP में। कौन सी प्रोसेस आई? रीजनरेशन, स्टेप नंबर 3। अभी ATP जैसे ही ADP में कन्वर्ट हो गई, वैसे आपका ट्रायोस फॉस्फेट क्या हो गया? लिबरेट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? रेबुलोस 1,5 बाइफॉस्फेट में। So as we have seen,
we have started with our 5 keto stable sugar which is Regulus 1,5 biphosphate and we have ended on the same point। जैसे हमने पहले देखा था जहां से हमने स्टार्ट किया वहीं पे घूम फिर के आगे खत्म हो रहा है। तो हमने पहले भी पढ़ा है जिस पॉइंट से स्टार्ट करें अगर वहीं पे आके हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो रही है उस चीज को कहते हैं साइकिल। और ये साइकिल को दी किसने थी? केल्विन ने, इसलिए इसका नाम क्या रखा हमने? केल्विन साइकिल। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये साइकिल हो कहाँ रही है? इतनी मेहनत कर ली हमने, पूरी साइकिल पढ़ ली, स्टेप देख लिए, सब कुछ कर लिया, साइकिल हो कहाँ रही है? तो ये साइकिल हो रही है आपके प्लांट्स में। कहाँ पे बच्चा पढ़े? तो प्लांट्स में। प्लांट्स में क्या हो रहा है? हमारे पास ग्लूकोज है बट यहाँ पे तो हम लोग सिर्फ CO2 यूज कर रहे हैं, तो एक साइकिल में कंप्लीट होगा ये? बिल्कुल नहीं। ये ऐसे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल तोड़ने के लिए ये साइकिल 6 बार होगी, 6 टाइम्स। हाउ मच टाइम? तो 6 टाइम्स। तो ये एक बार नहीं घूमेगी। जब ये साइकिल ऐसे 6 बार रिपीटेडली घूमती जाए तब जाके हमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को टूटता हुआ पाएंगे। तो ये तो बात हुई हमारे साइकिल की। अब हम आगे देखते हैं थोड़ा मैथमेटिकल टर्म्स, कुछ मैथमेटिकल इंडिकेशंस कि कितनी एटीपी हमने यूज की, कितनी एटीपी जनरेट हो रही है, कितनी NADPH यूज किया, कितना NADP जनरेट होगा, कितना इन हुआ, कितना आउट हुआ। साइकिल तो पूरी कर ली। अगर बाई चांस क्वेश्चन आता है कि कितनी NADPH आपने यूज की तब क्या करोगे? तो आइए देखते हैं उसके लिए कैलकुलेट। एज वी हैव सीन इन वन साइकिल we require 3 ATPs and 2 NADPH. So in 6 cycles we will require 6 into 3 ATPs and 6 into 2 NADPH, which will gives us 12 NADPH and 18 ATPs। तो जैसे हमने देखा कि हमारी जब एक साइकिल पूरी होती थी केल्विन की तो हमें 3 ATPs की जरूरत पड़ती थी, 2 NADPH की। तो वैसे जब हम आगे जाएंगे पूरी 6 साइकिल कंप्लीट करनी है, तो 6 साइकिल कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई इनटू 6। सो वी आर मल्टीप्लाइंग इट। सो 6 into 3 we will got 18 ATPs which we are using and 6 into 2 12 NADPH which we are concluding in Kelvin cycle। सो अब देखते हैं इन आउट में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे हमें पता है कि एक साइकिल में काम नहीं हो रहा है तो 6 बार साइकिल घुमा दें। 6 बार साइकिल घुमाने के लिए हमें 6 CO2 चाहिए। 6 CO2 मिलकर हमें क्या देंगे? 1 ग्लूकोज। बाद में क्या करेंगे? हमें जैसे अभी कैलकुलेशन किया 18 ATPs वी आर यूजिंग। हाउ मच? 18। सो वी आर यूजिंग 80 ATPs। सो व्हाट वी वुड गेट? 18 ATPs। जब 18 ATP यूज किया तो हमें क्या मिला? 18 ADP। वैसे जब 12 NADPH यूज करेंगे तो लिबरेट हमें क्या देंगे? 12 NADP। सो ये था इसका इन एंड आउट। तो जब हम इतना इनपुट देंगे इनको 6 CO2 18 ATP 12 NADPH तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? 1 ग्लूकोज 18 ATP और 2 NADPH। सो हमने अभी सीखी हमारी केल्विन साइकिल। अब हम सीखे देखते फटाफट उसको रिवाइज कर लेते हैं तो आपको मेमोराइज हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हमारा CO2 एक्सेप्टर सबसे पहला कौन था, जहां से हमने केल्विन साइकिल स्टार्ट की थी। तो वो क्या था हमारा? रेगुलस 1,5 बाइफॉस्फेट। तो ये हमारा क्या था? एक्सेप्टर। उसके बाद CO2 आया, एटमॉस्फेयर में गया, एटमॉस्फेयर से क्या हुआ? पहला स्टेप आया जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया? कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में क्या हुआ? CO2 ऐड हुआ। वहां से उन्होंने हमें क्या दिया? तो 2 मोल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब वहां से हम लोग जैसे आगे बढ़े क्या हुआ? हमारा ATP ADP में कन्वर्ट हुआ, NADPH NADP प्लस में कन्वर्ट हुआ। और वो सेकेंड स्टेप क्या था हमारा? रिडक्शन। तो हम लोग सेकेंड स्टेप क्या लिखेंगे? रिडक्शन। रिडक्शन हो गया हमें क्या मिला? तो रिडक्शन होकर हमें मिला ट्राइस फॉस्फेट। तो ट्राइस फॉस्फेट में हमारे पास कौन सी शुगर थी?
ट्राइस फॉस्फेट में हमारे पास था सुक्रोज, स्टार्च। सब ट्राइस फॉस्फेट से आगे बढ़े तो क्या हो रहा था, थर्ड स्टेप हमारा रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या हो रहा है, एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होगा और हमें वापस कहां लाके छोड़ेगा, आरयूबीपी, जिसको आप शॉर्टकट में आरयूबीपी बोलते हैं और फुल फॉर्म में क्या कहते हैं, रेबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। सो देखिए कितनी जल्दी हमने कहां से चालू किया था, रेबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट से, खत्म कहां पे करें, रेबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद क्या रखनी है कि ये चीज दी किसने थी, तो केल्विन, नाम से ही पता चलता है, और उनके कोवर्कर ने फाइंड आउट किया था। सो ये था हमारा आज का टॉपिक केल्विन साइकिल। अगर आप लोगों को लगता है कि टॉपिक में जरा से भी कोई बात है, आपको थोड़ा बहुत भी समझ आया, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू एंड टेक केयर।